नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने विपक्ष की नारेबाजी और शोर शराबे पर कहा कि ये देश देख रहा है कि अकेला कितनों पर भारी है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको सुनवाते हैं। देश विकसित भारत बने, ये हम सबका संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अब देश पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है। देश लंबी छलांग मारने को तैयार है और आजाद भारत का जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। और नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। 1980 में शरद पवार जी का आयु 35-40 साल की थी। एक नौजवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए निकला था, उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया और आज वो वहां है, आज वो वहां है। हर क्षेत्रीय नेता को उन्होंने परेशान किया और एनटीआर के साथ क्या किया। जहां कुछ लोग आज कपड़े बदले होंगे, नाम बदला होगा, ज्योतिषियों की सूचना के अनुसार नाम बदला होगा, लेकिन कभी वो भी उनके साथ थे। उस एनटीआर की सरकार को, और वो तबीयत के लिए अमेरिका गए थे, अपने हेल्थ के लिए गए थे। आपने एनटीआर की सरकार को गिराने का प्रयास किया। ये कांग्रेस की राजनीति का स्तर था। आदरणीय सभापति जी, अखबार निकाल के देख लीजिए, हर अखबार लिखता था कि राजभवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिए गए हैं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर बना दिए गए। वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो, कौन है जिन्होंने किया, कौन है जिन्होंने किया, कौन है जिन्होंने किया। इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। फीडबैक यूनिट मामले में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी मौजूद रहे। दिल्ली में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार भी शामिल हुए। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी विपक्ष को एकजुट होने के लिए आह्वान किया गया। इस दौरान एनसीपी के संरक्षक पवार की मौजूदगी में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष को अलग अलग मोर्चा बनाने की जगह एकजुट होकर बीजेपी को मुकाबला करने की अपील की है। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज़ और आज आप देख सकते हैं एनसीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, युवा अधिवेशन, जहां पर चर्चा की गई कि किस तरीके से आने वाले दिनों में आम चुनाव में 2024 के चुनावों में किस तरीके से रणनीति बनाएंगी। क्या लगता है कि विपक्ष एकजुट नज़र आ रहा है और विपक्ष को एकजुट साधने के लिए एनसीपी की तरफ से पहल की जा रही है। जो दूसरे, तीसरे, चौथे मोर्चे जो बने हुए हैं विपक्ष के, अब वो एक आकर मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट नज़र आ रहे हैं और आने वाले 2024 में हो सकता है मोदी सरकार को और भाजपा सरकार को काफ़ी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में पद्म भूषण अकबर पद्मश्री द्वारा उनके जीवन काल के अंतिम दिनों में बनाई गई पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां अकबर पद्मश्री ने साल 2013 में आईसीयू में नर्स और डॉक्टर के लिए अद्भुत यादगार चित्र बनाए। आपको बता दें कि अकबर पद्मश्री दुनिया के मशहूर चित्रकारों में से एक हैं, जिनकी कला के करोड़ों दीवाने हैं। वहीं अब उनकी पत्नी ने उनकी याद में उनकी पेंटिंग का प्रदर्शनी लगाई है। पद्मश्री जी जो हैं वो 4 साल की उम्र से पेंटिंग कर रहे हैं और वो कहते थे कि ये पूर्व संस्कार है। क्यों कैसे पता नहीं, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम किए। वो गुज़र गए थे 92 की उम्र में और 70 साल का काम है। मैंने एक उसका छोटा सा हिस्सा यानी लास्ट ईयर्स की ड्राइंग्स 13 के अंत से, एक्चुअली 14, 15, 16, 17 के थोड़े ड्राइंग्स मैं ले आई हूँ। ड्राइंग्स उनके दिल के बहुत करीब था। दिल्ली के शकरपुर इलाके में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बिल्डिंग का कुछ हिस्सा भर-भरा करके गिर गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 मजदूर दब गए, जिनको घायल हालत में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल शकरपुर जी ब्लॉक में एक चर्च के ऊपर रिहायशी मकान बना हुआ था, जिसको बिल्डर द्वारा तोड़कर फिर से बनाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक बिल्डिंग का कुछ हिस्सा भर-भरा कर गिर पड़ा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है और घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। तो मकान सीधा जैसे गिरा है, बिल्कुल गिरा है। जो ये है कि मकान जो इस तरफ ढला है, ना तो इस तरफ गिरता ना तो अपने मकान पे सपोर्ट बढ़िया, अपना मकान भी जाता और हमारे घर वालों को भी नुकसान होता। अच्छा, कितने लोग दबे हुए थे? 4 लोग थे जो तोड़ रहे थे मकान को। 2 तो ऊपर जो थे वो तो पीछे कूद गए थे। एक नीचे आके बिल्कुल दब गया था, बिल्कुल दब गया था अंदर। और जो दब रहा था ना अंदर, वो तो किसी बंदे ने नहीं निकाला, ना इधर निकले ना इधर। पुलिस आई, पुलिस ने भी क्या करा, उधर खड़ी रही पुलिस, उधर घूमती रही। और इधर 1-2 गाड़ी भी आई थी। गाड़ी भी क्या, एक बार आई गाड़ी, चक्कर लगा के यूं गई गाड़ी, यूं गई दोबारा। मैं अभी देख के आया था तो गाड़ी अभी भी खड़ी है उधर, अब भी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ के देखा माहौल तो पूरा ये गिरा हुआ था, पूरा ये चर्च पूरा एक तरफ से डैमेज है। इनने क्या करा है सर, मैं इसको कल भी देख रहा था, इन्होंने नीचे जो अपना ये विंडो है, विंडो निकाल ली और इनका ओपन गेट था, जो कि ये क्या कर रहे थे, हथौड़े से, हैमर से नहीं तोड़ रहे थे, हथौड़े से तोड़ रहे थे। हैमर मशीन इन्होंने यूज़ नहीं करी। हैमर मशीन से क्या होता है, कम वो लगता है, जिससे आसपास के मकानों को धमक ज़्यादा कम जाती है। तो और ना इन्होंने सेफ्टी पर्पस करी है, कुछ भी ना कि इसके साथ में टीने लगाई है, कुछ भी नहीं करा है, बिल्कुल ऐसे ही ओपनली बना रहे थे। बिल्डर जो है यहीं पर रहते हैं, उनका बिल्डर का क्या नाम है? उनका गोपाल नाम।
द्वारका पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो YouTube पर गैंगस्टरों की वीडियो देखकर खुद गैंगस्टर बनना चाहता था। पुलिस ने उसके कब्जे से 4 देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं आरोपी सनी ने डकैती करने के लिए अवैध हथियारों का इंतजाम किया था, जिसके बाद द्वारका पुलिस टीम को सनी के बारे में गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने सनी को गिरफ्तार कर लिया। द्वारका ज़िले की जो ATS की टीम है उसने काफ़ी अच्छा डिटेक्शन करते हुए एक 19 साल के लड़के को पकड़ा है जिसका नाम सन्नी है। उसके पास से 4 कंट्री मेड पिस्टल और 4 लाइव राउंड बरामद किए गए हैं। वो बेसिकली रोहतक ज़िला हरियाणा का रहने वाला है और उससे पूछताछ में पता चला कि वो एक रॉबरी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर प्लान कर रहा था, जिसके कारण कि वो ये वेपन वगैरह प्रोक्योर किया था। इसको झाड़ोदा बॉर्डर के आसपास से पकड़ा गया है और फर्दर सोर्स ऑफ वेपन के बारे में अभी पूछताछ जारी है। द्वारका ज़िले की जो